बर्बरीक महाभारत में सबसे मजबूत योद्धा योद्धा जो 1 मिनट में कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त कर सकता था। बर्बरीक कथा महाभारत खाटू श्याम जी, बलियादेव, भगवान कमरोनाग, राजा यमलंबर। बर्बरीक शायद महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा है जो 1 मिनट में युद्ध समाप्त कर सकता है। इसलिए कृष्ण दान में उसका सिर मांगते हैं ताकि वह युद्ध में भाग ना ले सके। आइए देखें कि वह इतना शक्तिशाली कैसे हो जाता है और कृष्ण क्यों नहीं चाहते कि वह कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध में लड़े। बर्बरीक महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र है, हालांकि व्यास के महाभारत में इसका उल्लेख नहीं है। यह चरित्र महाभारत के अन्य संस्करणों में हो सकता है या लोक कथाओं से आता है। बर्बरीक के विभिन्न नाम बलियादेव, बेलारसेन, खाटू श्याम जी, राजा यालंबर, आकाश भैरव आदि हैं। बर्बरीक घटोत्कच पिता और अहिलवती उर्फ मोरबी माँ के पुत्र और भीम के पोते हैं। वे बचपन से ही बहुत ही वीर योद्धा थे। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। अहिलवती उनकी माँ होने के साथ साथ उनकी शिक्षिका भी थी। उसने बर्बरीक को युद्ध कला सिखाई। भगवान शिव ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें 3 अचूक बाण 3 बाण दिए। कुछ कथाओं में लिखा है कि भगवान शिव ने उन्हें यह 3 बाण प्रदान किए, जबकि अन्य कथाओं में लिखा है कि अष्टदेव 8 देवों ने उन्हें यह 3 अचूक बाण दिए। चूँकि वह इन 3 शक्तिशाली बाणों का वाहक है, इसलिए उसे 3 बाणधारी के रूप में जाने लगा। जो 3 बाणों का वाहक था, साथ ही अग्नि के देवता ने उन्हें धनुष दिया, जो उन्हें 3 लोकों से अजय बनाता है। ऐसा कहा जाता है कि बर्बरीक इतना शक्तिशाली था कि उसके अनुसार महाभारत का युद्ध 1 मिनट में समाप्त हो सकता था यदि वह अकेला ही युद्ध करे। कथा कुछ इस प्रकार है। जब बर्बरीक को पांडवों और कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र युद्ध के बारे में पता चला तो वह युद्ध देखना चाहता था। कुरुक्षेत्र के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि अगर उन्हें युद्ध में लड़ने की ज़रूरत महसूस हुई तो वे उस समय युद्ध में हारने वाले पक्ष के साथ समर्थन में लड़ाई करेंगे। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने सभी से पूछा कि उन्हें अकेले युद्ध समाप्त करने में कितना समय लगेगा। भीष्म ने उत्तर दिया कि इसमें 20 दिन लगेंगे। द्रोणाचार्य ने कहा इसमें 25 दिन लगेंगे। कर्ण ने कहा कि 24 दिन लगेंगे, जबकि अर्जुन ने कहा कि उसे 28 दिन लगेंगे। बर्बरीक ने अपनी माता से महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की थी। उसकी माँ उसे देखने देने के लिए तैयार हो गई, लेकिन जाने से पहले उससे पूछा अगर वह युद्ध में भाग लेने की इच्छा महसूस करता है तो वह किस पक्ष में शामिल होगा। बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया कि वह उस पक्ष में शामिल हो जाएगा जो कमज़ोर होगा। यह कहकर वह रण क्षेत्र का भ्रमण करने के लिए यात्रा पर निकल पड़ा। बर्बरीक के बारे में सुनकर कृष्ण और बर्बरीक की ताकत की जांच करना चाहते थे। खुद को एक ब्राह्मण के रूप में प्रछन्न कर बर्बरीक के सामने आए। कृष्ण ने उनसे वही सवाल पूछा कि अगर उन्हें युद्ध अकेले लड़ना है तो कितने दिन लगेंगे। बर्बरीक ने उत्तर दिया यदि उसे अकेले लड़ना हो तो उसे युद्ध समाप्त करने में केवल 1 मिनट लगेगा। बर्बरीक के इस उत्तर पर कृष्ण आश्चर्यचकित थे, क्योंकि बर्बरीक केवल 3 बाण और 1 धनुष लेकर युद्ध के मैदान की ओर चल रहा था। इस पर बर्बरीक ने 3 बाणों की शक्ति के बारे में बताया। पहला बाण उन सभी वस्तुओं को चिन्हित करने वाला था जिन्हें बर्बरीक नष्ट करना चाहता था। दूसरा तीर उन सभी वस्तुओं को चिन्हित करने वाला था जिन्हें बर्बरीक बचाना चाहता था। तीसरे तीर को पहले तीर द्वारा चिन्हित सभी वस्तुओं को नष्ट करना था और दूसरे तीर द्वारा चिन्हित सभी वस्तुओं को नष्ट करना था, और इसके अंत में सभी तीर तरकस में लौट आते। इसका परीक्षण करने के लिए उत्सुक कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि वह जिस पेड़ के नीचे खड़ा था उसके सभी पत्तों को बांध दे। जैसे ही बर्बरीक ने कार्य करने के लिए ध्यान करना शुरू किया, कृष्ण ने पेड़ से एक पत्ता लिया और बर्बरीक के ज्ञान के बिना उसे अपने पैर के नीचे रख दिया। जब बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा तो बाण पेड़ के सभी पत्तियों को चिन्हित कर देता है और अंत में भगवान कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने शुरू कर देता है। कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि बाण ऐसा क्यों कर रहा है।
इस पर बर्बरीक जवाब देता है कि आपके पैर के नीचे एक पत्ता होना चाहिए और कृष्ण से अपना पैर उठाने के लिए कहता है। जैसे ही कृष्ण अपना पैर उठाते हैं, तीर आगे बढ़ जाता है और शेष पत्तों को भी निशाना बना लेता है। यह घटना भगवान कृष्ण को बर्बरीक की अद्भुत शक्ति से डराती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वीर तीर वास्तव में अचूक है। कृष्ण को यह भी पता चलता है कि वास्तविक युद्ध के मैदान में यदि कृष्ण किसी को, उदाहरण के लिए 5 पांडवों को बर्बरीक के हमले से अलग करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बर्बरीक के ज्ञान के बिना भी तीर आगे बढ़ जाएगा और यदि बर्बरीक का इरादा हो तो लक्ष्य को नष्ट कर दे। इसके लिए कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि वह महाभारत के युद्ध में किस पक्ष से लड़ने की योजना बना रहा था। बर्बरीक बताते हैं कि चूंकि कौरव सेना पांडव सेना से बड़ी है और शर्त के कारण वह मान गए थे, अपनी माँ के साथ ही वह पांडवों के लिए लड़ते, लेकिन इसके लिए भगवान कृष्ण उस शर्त के विरोधाभास को समझाते हैं जो उन्हें अपनी माँ के साथ स्वीकार की थी। कृष्ण बताते हैं चूँकि वह युद्ध के मैदान में सबसे महान योद्धा थे, वह जिस भी पक्ष में शामिल होंगे वह दूसरे पक्ष को कमज़ोर बना देगा, इसलिए अंततः वह दोनों पक्ष को बीच दोलन करेगा और अपने अलावा सभी को नष्ट कर देगा। इस प्रकार कृष्ण ने उस शब्द का वास्तविक परिणाम प्रकट किया जो उन्होंने अपनी माँ को दिया था। इस प्रकार कृष्ण अभी भी एक ब्राह्मण के रूप में पृच्छन्ते ने युद्ध में शामिल होने से बचने के लिए बर्बरीक का सिर दान में मांगा। इसके बाद कृष्ण बताते हैं कि युद्ध के मैदान की पूजा करने के लिए सबसे बड़े क्षत्रिय के सिर का बलिदान करना आवश्यक था और वह बर्बरीक को उस समय का सबसे बड़ा क्षत्रिय मानते थे। कृष्ण ने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी देने का वचन दिया। तब कृष्ण ने बर्बरीक का सिर मांगा। बर्बरीक यह सुनकर चौंक गया और उसे कुछ अजीब लगा। उन्होंने ब्राह्मण कृष्ण से अपनी असली पहचान प्रकट करने के लिए कहा। तब कृष्ण ने बर्बरीक को भगवान विष्णु का अपना दिव्य रूप दिखाया। वास्तव में अपना सिर देने से पहले बर्बरीक ने आगामी युद्ध को देखने की इच्छा व्यक्त की। इसके लिए कृष्ण बर्बरीक के सिर को उस पहाड़ के ऊपर रखने के लिए तैयार हो गए जिसने युद्ध के मैदान को देखा था। युद्ध के अंत में पांडव ने आपस में बहस की कि उनसे जीत में सबसे बड़ा योगदान किसका है। इसके लिए श्री कृष्ण सुझाव देते हैं कि बर्बरीक के सिर को इसका न्याय करने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि इसने पूरे युद्ध को देखा है। जब पांडवों ने उनसे उसी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि केवल कृष्ण ही उनकी जीत के लिए जिम्मेदार हैं। उनकी सलाह, उनकी उपस्थिति, उनकी गेम प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण थी। मैं केवल 2 चीज़ें देख सकता था। एक दिव्य चक्र जो युद्ध के मैदान के चारों ओर घूम रहा था, उन सभी को मार रहा था जो धर्म के पक्ष में नहीं थे। दूसरी देवी महाकाली थी जिसने युद्ध के मैदान में अपनी जीभ फैलाकर सभी पापियों को अपने बलिदान के रूप में भस्म कर दिया। पांडवों ने तब महसूस किया कि वे अधर्म से दुनिया को साफ करने के कार्य को करने के लिए केवल साधन मात्र हैं। यह भगवान विष्णु और देवी महामाया थी जो वास्तव में उनकी जीत के लिए जिम्मेदार है।